एक कहानी सुनिए इंडिया के सबसे बड़े स्कैम की कहानी, जिसमें स्टेशन पर फैलो का थल्ला लगाने वाले को करोड़ों का मालिक बना दिया। कहा जाता है कि इसने एक डांस बार में एक नाचने वाली बार डांसर के ऊपर 90 लाख रुपए उसके ऊपर उड़ा दिए। रातों रात उसको देश की सबसे अमीर बार डांसर बना दिया। इस आदमी के नीचे 350 से ज्यादा MBA ग्रेजुएट लोग काम करते थे और इसने 18 राज्यों में 52 बिल्डर्स, 48 बैंक और 61 कंपनियों को अपना क्लाइंट बना रखा था। जी हाँ, ये कहानी है अब्दुल करीम तेलगी के स्कैम की, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, जो उसने 2003 में किया था। नमस्कार दोस्तों, स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी नाम से एक वेब सीरीज आ रही है फ्लैट। ये 2 साल पहले आई। स्कैम 1992 की दूसरी इंस्टॉलमेंट है। स्कैम 1992 में हमें हरसाड मेहता की कहानी दिखाई गई थी, जिसमें हरसाड मेहता ने 1992 में 5,000 करोड़ का घोटाला किया था। इस वेब सीरीज में नॉट फेमस प्रतीक गांधी ने हरसाड मेहता का रोल निभाया था और लोगों को उनकी एक्टिंग काफी पसंद आई थी, जिसके चलते ये वेब सीरीज बहुत पॉपुलर हो गई थी। सैकम ऐप ऐसी फ्रेंचाइजी बन चुका है जिन्हें सोनी लिव के व्यूअर बढ़ा दिए हैं। हरसाड मेहता की कहानी को घर घर तक पहुंचा दिया है। ये शो टॉप व्यूअर की लिस्ट में आता है और ऐप वेब सीरीज के मेकर ने अब्दुल करीम तेलगी की स्टोरी पर वेब सीरीज बनाई है। इस आदमी ने देश में ऐसा यूनिक तरह का स्कैम किया। देश को 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। ऊपर जो आपने तस्वीर देखी ये वही अब्दुल करीम तेलगी है, जिसकी गिरफ्तारी ने कई पॉलिटिशियन की पोल खोल के रख दी। ये इतना कॉन्फिडेंट था, इसने कहा था मेरे बाद भी मेरे जैसे और भी इसी तरह के लोग आते रहेंगे। 1961 में गरीब घर में पैदा हुआ तेलगी बचपन से हाई कई दिक्कतें देख कर बड़ा हुआ। इसके पिताजी रेलवे के फूडवे के एक कर्मचारी थे। जवानी में हाई मारने के बाद उनका परिवार सड़क पर आ गया था। नतीजा ये हुआ उनके बेटे तेलगी को घर चलाने के लिए रेलवे स्टेशन पर है फ्रूट का स्टॉल लगाना पड़ा, लेकिन तेलगी के अंदर पैसा कमाने की भूख थी। ये मुंबई आ गया। एक आलसी होने की वजह से ये किसी भी जॉब में ज्यादा टाइम टिक नहीं पाया। 1991 में जाली दस्तावेज के केस में इसकी गिरफ्तारी हुई। जेल में इसकी मुलाकात एक और घोटालेबाज राम रतन सोनी से हुई। उससे इसने नकली स्टैम्प पेपर का पूरा धंधा सीखा, जिसके बाद से इसने फेक स्टैम्प पेपर का वो घोटाला कर दिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि RBI ने मजबूरी में इन्हें सही लेकिन ये फैसला लिया जाने मेन इसके फेक स्टैम्प के कागज लेने वाले सभी लोगों के पेपर्स लीगल होंगे। तो ये स्कैम था क्या? दरअसल इस घोटाले में जाली नोट की जगह जाली स्टैम्प्स पेपर्स इन्वॉल्व थी। इसने हर लीगल पेपर पर लगने वाले स्टैम्प की फेक कॉपीज बनाई और देश भर में 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला कर दिया। कई जगह इसको 1 लाख करोड़ का भी आंकड़ा कहा जाता है। कि स्कैम के खुलासे में पता चला कि सबसे पहले इसने इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल से घूस के जरिए स्टैम्प्स पेपर्स पे लाइसेंस हासिल किया। इंडियन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में अपनी जान पहचान बनाई। वहां उससे पता चला कि ये प्रेस अपने कुछ खराब हो चुकी मशीन का ऑक्शन करती है, वहां से उन्हें कबाड़ में बेचकर कुछ पैसे बने जाते हैं। नासिक में हुए ऐसे ही ऑक्शन में इस आदमी ने अपनी पकड़ का इस्तेमाल किया और कुछ ऑफिशियल्स को पैसे खिलाए। ऑफिशियल्स 22 स्टैम्प दवाए बिना 1 दर्जन से ज्यादा मशीन्स खरीदी, यहाँ तक कि इंक भी वही तक की इस्तेमाल की। देश भर में कई सारे फेक स्टैम्प के एग्रीमेंट सिंक किए, क्योंकि वो देखने में एकदम असली लगते थे। पकड़ में हाई नहीं आते थी। ऐसा करते हुए इसने पूरे भ्रष्ट तंत्र का फायदा उठाया। कहा जाता है कि ये पुलिस के कई अधिकारियों को भी पैसे पहुंचता था। फ्लैट सब कुछ सही जा रहा था। फिर बेंगलोर में एक फेक स्टैम्प का ट्रक पकड़ा जाता है। वहां से अब्दुल करीम तेलगी की पोल खुलती है और ये फरार हो जाता है। जांच SIT को दी जाती है। फिर अजमेर शरीफ दरगाह के पास ये गिरफ्तार होता है। इसी बीच एक अधिकारी की संदिग्ध हालात में मौत हो जाती है। जांच CBI को दी जाती है, जहां इसके 120 बैंक अकाउंट का खुलासा होता है। इसने खुद बताया इसके पास कितना पैसा है ऐसा खुद नहीं मालूम। CBI ने जब इसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया तो इसने कई अधिकारियों, पॉलिटिशियंस और बॉलीवुड एक्टर के नाम लिए। 2006 में इसको जेल होती है और 2017 में इसकी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से इसकी मौत जेल में ही हो जाती है। कोर्ट में इसका वकील ये दावा करता है उसकी मौत नेचुरल नहीं है। सवाल ये उठता है, क्या तेलगी और भी लोगों के नाम लेने वाला था? इस स्कैम का ग्राफ इतना बुरा था कि 10 साल में इस आदमी ने इतने स्टैम्प दिए थे जिसकी गिनती करना नामुमकिन था। अब इसकी पूरी कहानी को स्कैम 2003 में दिखाया जाएगा। वैसे इसके ट्रेलर में ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया है, बट इसमें एक डायलॉग सुनने को मिलता है कि पैसे कमाए नहीं जाते बनाए जाते हैं। अब देखना होगा क्या ये भी पहले वाली स्कैम 1992 की तरह कमाल कर पाएगी। ये 2 सितंबर को है, पता चलेगा जब ये रिलीज होगी। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।